हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में, कि उसका ओरिजिन कैसे होता है, और जो उनकी डायनेस्टी मतलब मौर्य डायनेस्टी है उसके बारे में देखा हमने, एविडेंस देखे थे। अब वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब जो कार्य प्रणाली थी उनकी, मतलब कैसे वो राज्य को चलाया करते थे। तो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हमने देखा कि जब अशोक की चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिस्टम बनाया वही अशोक के टाइम तक चला है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना एक्सपेंशन कर लिया एम्पायर का, उतना ही एक्सपेंशन बाद में भी रहा। बस अशोक ने कलिंग को जीता था, बाकी जैसा पहले था बाकी सब वैसे का वैसे ही था। जो बिंबिसार था उसने कोई खास एक्सपेंशन नहीं करा, इसके बारे में कोई एविडेंस हमें मिलते नहीं है। उसने सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया अपना। उसका एक मंत्री थे चाणक्य, उसने उसकी हेल्प करी थी। और हमें अगर हम जानकारी निकालना चाहें तो चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। और अगर हमें इसे एविडेंस चाहिए, सोर्स ऑफ एविडेंस कौन सा रहेगा एडमिशन के बारे में देखने के लिए, तो मैक्सथेनीज की लिखी हुई जो बुक है इंडिका, और चाणक्य के द्वारा लिखी गई बुक, जिसने चाणक्य ने जो बुक लिखी इसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, उस बुक से हमें पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास कोई खास इसके एविडेंस नहीं मिल पाते। या फिर जो अशोक ने पिलर्स लगवाए, जिनको हम पत्थर जो होते हैं उनको शिलालेख कहते हैं, जिसको रॉक एडिक्ट को कहा जाता है, उनसे पता चलता है हमें ज़्यादातर जानकारी। खासकर इसके अंदर मैक्सथेनीज की इंडिका और चाणक्य की अर्थशास्त्र होती है, दो चीज़ें बुक। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। पहले बताया गया है इसके अंदर किंग, मतलब जो राजा है, इसको हम एम्परर कहेंगे उस टाइम। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो हेड ऑफ स्टेट था, मतलब राज्य का प्रमुख। और वही क्या करता था, ही परफॉर्म मिलिट्री, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। यानी कि हर तरह के जो कार्य थे उस टाइम, चाहे मिलिट्री का हो या फिर सरकार हो, जब भी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है, हर चीज़ से कंट्रोल के अंदर थी, क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट है, इसलिए हर चीज़ को वही कंट्रोल करता था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, मतलब कौटिल्य की जो लिखी हुई अर्थशास्त्र है, द किंग वॉज द गवर्नमेंट इट सेल्फ, ही अपॉइंट्स हीज मिनिस्टर, प्रीस्ट, ऑफिसर एंड सर्वेंट्स। यानी कि जो राजा था वही अपने आप में खुद पूरी तरह से एक गवर्नमेंट था, और वही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, प्रीस्ट यानी कि पुजारी को अपॉइंट करता था, जो ऑफिसर होते थे उनको अपॉइंट, और जो नौकर वगैरह रखने थे सब काम राजा अपना आप ही करता था। ही परमानेंट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड सीक देयर वेलफेयर, मतलब जो वहाँ की जनता थी उनकी प्रोटेक्शन करना उसका काम था, और उनके जो विकास के लिए काम करना भी उसी का काम था। द किंग वॉज पेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज बाय ही सब्जेक्ट इन द रिटर्न ऑफ हीज सर्विस टू द किंगडम। मतलब जो राजा था अपने लोगों के ऊपर कर लगाया करता था, जिसको हम टैक्स कहते हैं, लगान या टैक्स जो भी कह सकते हैं उसको। तो वो बदले में लगाता था, क्योंकि वो राज्य के लिए कुछ कार्य करता था, जैसे प्रोटेक्शन देना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है स्टेट के लिए। तो वही चीज़ करता था। यहाँ पे तो हो गई बात राजा की। आगे हम देखते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द स्टेट काउंसिल। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो आज में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो हम सुनते हैं मंत्री परिषद। तो ये वो चीज़ है। स्टेट काउंसिल जैसे हमारे यहाँ विधानसभा होती है, तो जो उसके अंदर स्टेट की काउंसिल्स होती है, फिर सब कह सकते हैं राज्यसभा एक तरह की। तो उसके अंदर इसके बारे में बात होती है। हम देखते हैं कि जो देयर वर टू कमिटीज़ टू असिस्ट द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो दो तरह की कमिटीज़ थी जो राजा की हेल्प करती थी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। पहली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद, जिसके अंदर चाणक्य खुद भी था। और इसके अलावा 3 से लेकर 12 तक इसके अंदर मेंबर्स होते थे। जैसे आज के वक्त में भी इतने ही मेंबर होते हैं कि अलग अलग मंत्रालय होता है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अलग मिनिस्टर होता है। ऐसे ही सेम चीज़ उस टाइम में भी थी। ईच ऑफ देम वॉज द हेड ऑफ वन और अ फ्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड समटाइम्स वन ऑफ देम अपॉइंटेड एज द चीफ और प्राइम मिनिस्टर। यानी कि उस टाइम के अंदर सिस्टम भी ऐसा ही था कि हर एक जो व्यक्ति था उस टाइम, हर पर्सन वहाँ पर किसी एक डिपार्टमेंट का ही मिनिस्टर हुआ करता था। और कई बार ऐसा होता था, जैसे आज के वक्त में भी हो जाता है हमारे इंडिया के अंदर, कि एक जो पर्सन है उसको कई सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, 3-4 डिपार्टमेंट दे डालते हैं काम करने के लिए उसको। और उनमें से ही कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से, कि उनमें से ही किसी एक मिनिस्टर को या फिर जो मंत्री है उसको चुनकर बनाते थे प्राइम मिनिस्टर। मतलब जब यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है इसके अंदर, कि जो राजा है वो प्रेसिडेंट है, उसके अंदर क्या काम करने वाले लोग हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होगा, और बाकी जो दूसरे मंत्री हैं वो उसकी काम करने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब कुछ आजकल जो है सिस्टम, मतलब एक तरह से वहाँ थी तो मोनार्की, पर सिस्टम, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो था डेमोक्रेटिक, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको।
द स्टेट काउंसिल मतलब राज्यसभा या फिर विधानसभा तरह की कोई चीज़ है ये, उसके बारे में बताते हैं क्या है। द स्टेट काउंसिल वॉज अ लार्ज बॉडी एंड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर वेरियस बिटवीन 12, 16 एंड 20, मतलब जैसे 12, 13, 16 या फिर 20 तक हो सकते थे इसके मेंबर। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इट कुड इंक्लूड एज मैनी मेंबर एज द नीड ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड, मतलब इसके अंदर लोगों की संख्या घटती बढ़ती थी, मतलब ये बात हो रही है इसके अंदर। अगर लोग जैसे राज्य को ज़्यादा लोग चाहिए तो ज़्यादा लोग मिल जाते थे, मतलब ज़्यादा मिनिस्टर लिया करते थे इसके अंदर जो मेंबर्स थे। कम चाहिए तो कम हो सकते थे, इसलिए इसके अंदर कोई जनसंख्या ऐसी नहीं कि 10 थे 12 थे, कोई इसकी परमानेंट संख्या नहीं पता चलती हमें कि कितने लोग हो सकते हैं इसमें, हिसाब से था। Australia had discontinued the two and has given permanence to the Council of Ministers as compared to the state, मतलब कौटिल्य कहता है, इस बात पे जोर दे रहा है कौटिल्य कि बताता है इस बारे में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी ये परमानेंट ज़्यादा थी किसके कंपेयर पे स्टेट, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं स्टेट के अंदर क्या है, घट रहे हैं बढ़ रहा है, मगर इसमें तो लोग होंगे ही होंगे क्योंकि जरूरत पड़ रही है किसको, राजा को। और ये क्या काम कर रहे हैं, ये अलग अलग जगह एरिया में काम करते हैं, ये राजा के पास नहीं है, तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। पर इसमें क्या है कि दो तरह की काउंसिल्स थी, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल। आगे है ब्यूरोक्रेसी, मतलब जिसको आज के वक्त में हम कहते हैं लोग, मतलब बोल क्या कहते हैं इसको, नौकरशाही कहते हैं आज के वक्त में। इसमें मतलब इसमें वो लोग आते हैं आज के वक्त में, इनको हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, फिर उनको आगे भेजा जाता है काम करने के लिए, वो लोग होते हैं। तो उस टाइम में भी एक सिस्टम ऐसा ही था। द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड बाय एन ऑर्गेनाइज एफिशिएंट एंड हाईली सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी, मतलब उस टाइम के अंदर भी उनके पास एक ऑर्गेनाइज और काम करने लायक मतलब एफिशिएंसी थी वहाँ पर, किसके ज़रिए से थी, जो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर। जैसे आज के वक्त में हम देखते हैं कि जैसे इनकम टैक्स का ऑफिसर अलग होता है, रेलवे का मंत्री अलग हो, रेलवे का जो मिनिस्टर होता है वो ऑफिसर होता है वो अलग होता है, बैंक का ऑफिसर अलग होता है, आर्मी का जो ऑफिसर होता है वो अलग होता है। उसी तरह का सिस्टम था बिल्कुल उस टाइम भी, हर किसी मतलब डिपार्टमेंट का मंत्री तो अलग है, फिर मंत्री के जो काम करेगा ऑफिसर वो अलग है। जिसमें पहला बताया गया है इसके अंदर 10 सन मिंद्रा, मतलब हेड ऑफ ट्रेजरी, मतलब जो ख़जाना है उसका जो ध्यान रखने वाला जो ऑफिसर होगा उसको कहते थे सन मिद्रा। और दूसरा इसके अंदर क्या है, दसमावर्ता, मतलब कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो ख़जाना इकट्ठा करना है, जो लोग कर पर लोग से लेने हैं, उसका जो सेक्रेटरी मतलब जनरल होगा वो होगा समहर्ता। द पुरोहित चीफ प्रीस्ट, मतलब खास जो वो होता था कहते हैं पंडित वगैरह इनका, जिसको खासकर धर्म के बारे में जो जानकारी देता था, मतलब उसके साथ से काम करवाया करता धर्म के लिए, उसको कहते थे ये पुरोहित। द सेनापति यानी कि कमांडर ऑफ आर्मी। द प्रतिहारा, मतलब गेट कीपर और प्रोटेक्टर ऑफ किंग, मतलब जो राजा के देश हम कहते हैं द्वारपालक वो। द अंतर्विर में थोड़ा सा गलत हो चुका है, ये गलत है लाइन। अगला है द्वारपाला पाला, मतलब द्वार का जो दुर्गपाला, मतलब जो दुर्ग मतलब किला, और गवर्नर ऑफ की मतलब फोर्ट, मतलब जो किले के बारे में ध्यान रखते थे, मतलब कोई दीवार में कमजोरी है किले के अंदर या किस चीज़ की ज़रूरत है किले के अंदर, उसके बारे में जो ध्यान रखता था उसको कहते थे दुर्गपालक। द अनर पाला, मतलब गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स, मतलब जो बाउंड्रीज का ध्यान रखता था वो। पौर, मतलब गवर्नर ऑफ कैपिटल, मतलब जो राज्य का जो गवर्नर होता है, जैसे आज के वक्त में भी होता है जिसको हम गवर्नर कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह। न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस और प्रसत्ता, मतलब हेड ऑफ पुलिस। इसके अलावा बहुत सारे मतलब ब्यूरोक्रेसी, मतलब ये सब वो ऑफिसर्स हैं, ये वो मंत्री हैं, ये ऑफिसर हैं जिनके काम अलग अलग बांटे गए हैं, और ये किसी मिनिस्टर के अंदर भी काम कर सकते थे या फिर ये अपने तौर पर आज़ाद भी थे कि जनरल पावर दे रखी थी राजा ने इनको काम करने के लिए। अगला इसके अंदर है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, मतलब बहुत बड़ा सिस्टम बताया जाता है इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग सिस्टम बटा हुआ है। सेंटर पे सबसे पहला खासकर ये जो किंग आता है वही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल डिपार्टमेंट। कौटिल्य मेंशन अ लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट विच लुक्ड आफ्टर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले तो इसके अंदर राजा है, और बाकी जो मैं पीछे बता चुका हूँ, जैसे ये रहा अमात्य सेक्रेटरीज, मतलब जो राजा के बीच अंडर काम करेंगे। जैसे आज के वक्त में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हुआ उसका सेक्रेटरी होता है। जनपद, मतलब इसको हम कहेंगे एक तरह से जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हमारा आज के वक्त में, वो टेरिटरीज़ का ध्यान रखने वाला, जो अलग अलग जो हमारे जैसे जो दिल्ली एक टेरिटरी है,
लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इस पर काम करने वाले होते हैं टेरिटोरियल वो सिस्टम है। और दुर्ग मतलब जो किले का ध्यान रखने वाला होगा। दना दंदा मतलब आर्मी का ध्यान रखने वाला। मित्रिया यानी कि अलाइंस मतलब जो राज्यों के बीच में संबंध बनाने की चीज़ जो काम करता है वो मंत्री। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द मौर्य एम्पायर डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंस एट द टाइम ऑफ अशोक एंड 4 एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता। अब प्रोविंस मतलब इसे हमको कहते हैं प्रांत, स्टेट की तरह का सिस्टम होता है प्रोविंस का। थोड़ा सा मतलब प्रोविंस थोड़ी अलग होती है क्योंकि आज के सिस्टम चलता नहीं प्रोविंशियल, आज के टाइम में होता है स्टेट। मतलब एक कंट्री है उसके अंदर कई सारे स्टेट हैं, पर चाइना के अंदर फिलहाल चलता है सिस्टम प्रोविंस वाला आज भी। तो अशोक के टाइम में तो 5 थे, 5 कैसे क्योंकि अशोक ने कलिंग का भी जीता था, मगर चंद्रगुप्त के टाइम में थे 4। इसमें क्या है, उत्तरापथ, तक्षशिला। तक्षशिला मतलब आज ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का जो एरिया लगता है तक्षशिला वहाँ का। अवंती राष्ट्र उज्जैन जो मध्य प्रदेश का एरिया लगता है। कलिंग कौशली मतलब ये झारखंड उड़ीसा का टाइम जो एरिया पड़ता है वहाँ का। दक्षिणा पथ मतलब स्वर्णगिरी। और मध्य देश मतलब पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को प्रसाद मतलब कहा जाता है, मतलब ये तो अलग अलग इसके रूल करने वाले होंगे। और इसको डायरेक्ट करेगा रूल कौन, एम्पायर मतलब जो राजा खास करे। इसका बताया गया है आगे, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस। मतलब जो प्रोविंस थी 2 टाइप्स की थी अलग अलग। पहली प्रोविंस तो वो है रूल बाय सब ऑर्डिनेटर, मतलब जिसको राजा ने नियुक्त करके भेज डाला उसके द्वारा इनको मतलब वो उसको रूल करता था। जिसमें हम बताते हैं कुमार महामतराज वॉज द सब ऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिंस, इट वॉज द प्रोविंस, इट वॉज द पीपल हु हैड द ब्लड रिलेशन विद द एम्परर। मतलब पहली प्रोविंस तो वो है जिस पर डायरेक्ट एम्पायर कंट्रोल कर, जो एम्परर है मतलब जो राजा है वो उसको कंट्रोल कर। दूसरी तरह की प्रोविंस वो है जिसके ऊपर कोई सब ऑर्डिनेटर कंट्रोल कर रहा है, इसको कहते थे हम कुमार महामतरा। अब इनका ब्लड रिलेशन होता था किससे, एम्परर से। क्या तो इनके बेटे होंगे या भतीजे भांजे, कोई ना कोई मतलब भतीजे हो सकते हैं, वो कोई ना कोई किसने रिलेशन होना ज़रूरी था इसके अंदर। और दूसरा है रूल बाय एम्परर कॉल्ड प्रसाद, जिसको हम कहते हैं पाटलिपुत्र। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो मौर्य एम्पायर था उसके अंदर 3 राजधानियाँ थीं। पहली उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो सेंट्रल थी और तक्षशिला उज्जैन अलग अलग थी, मतलब इन पर रूल करने वाले अलग लोग थे। और जो पाटलिपुत्र से मध्य देश कहते हैं उस पर रूल करता डायरेक्ट एम्परर क्योंकि उसके पास का एरिया था। देयर वॉज ऑल्सो अनदर टाइप्स ऑफ प्रोविंस हुज रूलर एक्सेप्टेड द लॉर्डशिप ऑफ मौर्य एम्परर। जैसे का इसका एग्जाम्पल समझने के लिए ज़रूरी है, हम देखते हैं कि हम आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर क्या तरह के शासक थे यहाँ पर। एक तो वो स्टेट है जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बोल सकते हैं हम कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी वहाँ पर। और दूसरे वो थे जो मतलब राजा थे वहाँ पर, जैसे हम कितने राजपूत वगैरह थे या कोई नवाब वगैरह लोग होंगे, तो वो लोग शासन तो करते थे मगर उन्होंने मान रखा था कि जो ब्रिटिश राज है हम उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो वही सिस्टम बिल्कुल सेम यहाँ पर था। मतलब ये लोग खुद तो रूल करते थे मगर इन्होंने मान रखा था कि जो हमारा मुख्य मतलब महाराज जो है ये राजा थे। और महाराजा कौन था, इनका जो एम्परर था, जैसे हमारे मौर्य एम्पायर के चंद्रगुप्त हैं, बिंबिसार हैं या फिर अशोक हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं हम था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड एंड फर्दर इंटू ग्रुप्स ऑफ हाउस होल्ड्स अंडर स्थानिक एंड गोपाज। मतलब जो सिटी थी उनको भी वार्ड के अंदर और ब्लॉक्स मतलब कह सकते हैं हम इसको, उसके अंदर बांटा का, जैसे आशीर्वाद में बटा हुआ होता है। इसमें स्थानिक तरह से हम कह सकते हैं एमएलए हो गया, और गोपा जो होगा मतलब जो छोटे छोटे एरिया होते हैं उसको हम काउंसलर कहते हैं। तो उस तरह का सिस्टम वहाँ पर भी था उस टाइम। देयर वॉज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड इट असिस्ट अ सिटी सुप्रिटेंडेंट। मतलब उस टाइम भी समाज में आज के वक्त में होती है एमसीडी वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी थी। और उसके अंदर एक सुप्रिटेंडेंट होता था जिसको अटेंड कर देते हैं वो मदद करने के लिए, काम करने के लिए। देयर वर इट 6 है। देयर वर 6 टाइप्स ऑफ बोर्ड और कमिटीज़, मतलब 6 टाइप्स की बोर्ड और कमेटी उस टाइम हुआ करती हैं जो अलग अलग काम देखती हैं। जैसे आज के वक्त में भी होता है हमारे यहाँ कि हर डिपार्टमेंट हर जगह काम अलग अलग देखने के लिए अलग होता है। जैसे जन्मपत्री बनवाए जाते हैं उसके लिए अलग है, डेथ सर्टिफिकेट और जन्मपत्री बनती है एक जगह पर। और जैसे हमारा जल बोर्ड होता है, फिर हमारा एमसीडी अलग होता है, हर जगह चीज़ मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग होती है और जल बोर्ड हमारा अलग होगा, बिजली विभाग हमारा अलग होगा। उस तरह से कुछ सिस्टम वहाँ पर भी था। जो 2 पहली कमेटी मतलब जिनकी जो बोर्ड थे वो कौन सा काम देते थे, पहले वाला ट्रेड और कॉमर्स का,
दूसरा थर्ड मैन्युफैक्चर आर्टिकल, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें काम करते थे ये लोग। फोर्थ फॉरनर, फॉरनर का ध्यान रखने वाले लोग, मतलब कि कौन बाहर से आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मतलब ये इसलिए था कि कोई जासूस ना घुस पाए स्टेट के अंदर उनके। फिफ्थ है मेंटेन्ड बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, मतलब जो मरने जीने के रिकॉर्ड बनाने वाले थे, डिपार्टमेंट काम करता था। सिक्स कलेक्ट टैक्सेस, मतलब टैक्स कलेक्शन करने वाले लोग। एस्पियोनेज, मतलब एक तरह से उनके पास एक गुप्तचर विभाग भी था, ये भी ख़ास पॉइंट है इसके अंदर। ये इसलिए रखते थे, इसको हम कहते हैं, इसको जो गुप्तचर काम करता था उसको कहते थे गुरु गुधार गुधर पुरुषुस, मतलब जो हम कहते हैं इसे जासूसी विभाग जो होता है हमारे यहाँ, तो वही सिस्टम इनके पास भी था एक तरह से। आगे है जुडिशियल सिस्टम। एम्पायर वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। द सेंट्रल कोर्ट वॉज एट पाटलिपुत्र, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर है सुप्रीम कोर्ट। फिर हमारे जो सेंट्रल स्टेट कोर्ट, मतलब स्टेट के अलग अलग राज्यों की जो होती हैं वो अलग होती हैं, इसको हम को हाई कोर्ट बोलते हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सिस्टम बिल्कुल सेम वैसा वहाँ पर भी था। हाई सुप्रीम कोर्ट कौन सी, पाटलिपुत्र में। फिर डिस्ट्रिक्ट की जो स्टेट की कोर्ट है हाई कोर्ट है वो अलग अलग है। फिर विलेज कोर्ट है, दो तरह की विलेज कोर्ट थी उस टाइम में भी। एक तो ये बताई गई है कि ग्रामसभा वरा लोअर लेवल एट ग्रामीण एंड ग्राम विद यूज्ड प्रोविंस, मतलब ये जैसे हमारी ये हाई कोर्ट हो गई और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, दो तरह की कोर्ट का सिस्टम उस ज़माने में भी उनके पास था। अगला है मिलिट्री सिस्टम। इट वॉज डिवाइडेड इन 6 कमिटीज़, ईच वन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, जिसके अंदर 5 मेंबर थे और 6 कमिटीज़ हुआ करती थी उस ज़माने में भी। दीज कमिटीज़ यूज टू लुक आफ्टर 5 डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, मतलब इसके अंदर भी जो हर कमिटीज़ थी उसको भी 5 डिपार्टमेंट में बांटा गया था। पहले क्या था इसके अंदर, पैदल, जिसमें इन्फेंट्री, मतलब जो चलने वाले होते हैं, पैदल लोग चलते हैं जो हथियार लेके। कैलेवरी, मतलब जो चलते थे घोड़ों के ऊपर। हाथी, जो चलते थे हाथियों के ऊपर। और रथ, मतलब जो चलते थे हम कहते हैं कैरियर जो होते हैं, मतलब जो रथ चलाने वाले होते हैं उन होता। और नेवल आर्मी भी इनके टाइम में हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास बॉर्डर, तो इनके जो बॉर्डर है वो चारों तरफ 3 साइड से तो बॉर्डर घिरा हुआ है पानी से इंडिया का, तो वही चीज़ इस टाइम में भी इनके पास था, क्योंकि इनका इतना बड़ा एम्पायर था, तो इसलिए इनके पास नेवल आर्मी भी हुआ करती थी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हम अशोक के धम्म के बारे में, और जो फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्य एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ उसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।